मैं 16 साल की एक बहुत खूबसूरत नौकरानी थी और एक बहुत बड़े बंगले में काम करती थी। मैं रोज़ वहाँ की कीमती चीज़ें चुरा लिया करती थी, लेकिन एक रोज़ मेरा दिल मेरे मालकिन के पति पर आ गया। मैं किसी भी हाल में उसे हासिल करना चाहती थी, लेकिन मैं अचंभित रह गई जब मेरी मालकिन ने ही मेरी शादी अपने पति से करवा दिया। एक रोज़ मैं जब मालकिन के कमरे में गई तो मुझे अपनी शादी की सच्चाई पता चलते ही मेरी जान निकल गई। मेरे पिता नहीं थे, मेरी माँ ने मुझे अकेले ही पाला पोसा था। लेकिन एक रोज़ उनकी भी तबीयत खराब हो गई और बिस्तर लग गया। फिर कुछ दिनों बाद मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मैं बहुत गरीब थी, बचपन से ही हर चीज़ के लिए तरसती रहती थी। अब मेरी माँ के मरने के बाद मैं अनाथ हो गई थी। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं अपनी माँ के कब्र में बैठकर रोया करती थी। अब मैं क्या करूँगी? जिस मकान में हम किराए से रहते थे, उस मकान मालिक ने भी हमें घर से निकाल दिया था। मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई थी। मैं सड़क किनारे बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी। तभी वहाँ पर एक बड़ी गाड़ी से एक अमीर औरत उतरी। उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा। मैंने उसकी तरफ देखा तो वह बोली, लड़की, तो यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? तुझे क्या परेशानी है? उस औरत ने मुझसे इतने प्यार से बात किया था कि मैंने उससे सब कुछ बता दिया। मेरे माता पिता मर चुके हैं। अब मैं अनाथ हो गई हूँ। मेरा रहने खाने का कोई ठिकाना नहीं है। उस औरत ने मेरे आंसू पोंछे, मुझे एक बोतल पानी लाकर दिया। कहा, अपना मुंह धुल लो, पानी पी लो। तुम्हें भूख लगी होगी, चलो वहाँ चलकर कुछ खा लो। वह मुझे अपने साथ लेकर गई और मुझे समोसे खिलाए। मैंने भरपेट समोसे खा लिए, क्योंकि कुछ पता नहीं था कि अब कब खाना नसीब होगा। तभी वह औरत बोली, तुम्हें यह सब रोज़ मिल सकता है? मैंने खुश होकर पूछा, कैसे? तो वह बोली, मेरे घर पर एक नौकरानी की ज़रूरत है। हमारा बहुत बड़ा बंगला है। घर में मैं और मेरे पति रहते हैं। तुम्हें सिर्फ घर का काम और खाना बनाना होगा। क्या तुम्हें ये सब आता है? मैं बोली, हाँ मालकिन, मेरी माँ तो काम करती थी। मैं काफ़ी छोटी थी जब मैंने यह सब काम करना सीख लिया था। मेरी मालकिन ने पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैंने तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि मुझे वहाँ घर के काम के बदले में रहने का ठिकाना, खाना, कपड़े और पैसे सब मिलेंगे। मैं उनके साथ चली गई। वहाँ पहुंचकर मेरी मालकिन ने सब कुछ समझा दिया। वह बोली, तुम्हें सुबह 6 बजे उठना है, पूरे घर की साफ़ सफाई करनी है, सिर्फ मेरे कमरे को छोड़कर। फिर नहाकर नाश्ता बनाना है। जब मेरे पति नाश्ता करके ऑफ़िस चले जाएंगे, उसके बाद तुम्हें मेरे कमरे की सफाई करनी है, बर्तन धुलकर दोपहर का खाना बनाना और फिर रात का खाना 10 बजे तक बनाकर टेबल पर लगाकर तुम अपना खाना लेकर अपने कमरे में खाकर सो जाया करना। मुझे यह सब काम बहुत आसान लग रहा था। इतने बड़े बंगले को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं वहाँ रखी सभी कीमती चीज़ों को गौर से निहार रही थी। कितना सुंदर महल जैसा है।
इससे पहले मैंने कभी बंगला नहीं देखा था। मेरी मालकिन की क्या किस्मत थी, इतने बड़े बंगले में राज करती थी। मेरी मालकिन के पति उन्हें बहुत प्यार करते थे, अक्सर उनके लिए कीमती तोहफ़े लाते थे, लेकिन मेरी मालकिन को उन तोहफ़ों की कोई कद्र नहीं थी। वह सिर्फ़ एक बार पहनती थीं, उसके बाद इधर-उधर पड़े रहते थे। मैं मौका देखकर जब उनके कमरे में सफाई करती तो वह उठा लेती थी, अपने कमरे में छुपा कर रख देती थी, ताकि जब कभी मालकिन मुझे इस घर से निकालेंगी तब मेरे पास बहुत कुछ सामान हो जाएगा। मुझे अपनी मालकिन से ईर्ष्या होती थी, क्योंकि मालिक उन्हें बहुत प्यार करते थे। मेरे मालिक मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे, लेकिन फिर भी मुझे उनसे प्यार हो गया था। मैं सोचती थी, अमीर लोग कितने अच्छे होते हैं, जिसे प्यार करते हैं उस पर कितना कुछ लुटाते हैं। हीरे मोती सोना चांदी बेशुमार गिफ्ट लाकर देते हैं, और हम गरीबों की किस्मत कोई कुछ देने वाला नहीं है। पेट भरने के लिए भी खुद कमाना पड़ता है। एक रोज़ मैं काम कर रही थी तो देखा मालिक मालकिन के लिए हीरे का हार लेकर आए थे। उन्होंने वह हार मालकिन को पहना दिया, फिर प्यार करने लगे। मैं खिड़की से हसरत भरी तमन्ना से सब कुछ देख रही थी, तभी मेरी मालकिन की नज़र मुझ पर पड़ गई। मैं तुरंत वहाँ से भागकर अपने कमरे में आ गई। मुझे लगा अब तो मेरी शामत आ गई है, मालकिन मुझे घर से निकाल देंगी। मैं घबरा रही थी। मेरा खाना बनाने का समय हो गया था। मैं किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद मालकिन वहाँ आ गई। मैं डर गई थी, अब तो मालकिन मुझे अपने घर से निकाल देंगी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जब हमें देख रही थी तो मैंने तुम्हारी नज़रों को पढ़ लिया था। मालकिन ने कहा, इस उम्र में ऐसा ही होता है और किसी से प्यार करना गलत नहीं है। मुझे उनकी बातें अजीब लग रही थीं। वह बोली कि मैं तुम्हारी शादी अपने पति से करवा दूंगी, तो फिर तुम आराम से प्यार से इस बंगले की मालकिन बनकर रहना। मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था। मेरी मालकिन इतनी अच्छी औरत हैं कि अपने सुहाग को बांटने के लिए तैयार हो गई। मैंने पूछा, लेकिन क्या मालिक इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? मालकिन ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उन्हें किसी भी तरह इस शादी के लिए मना लूँगी। लेकिन तुम्हें खुद में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। तुम्हें अच्छे से उठना बैठना, बात करना और खाना पीना करना सीखना होगा। इसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने मन में सोचा कि इतने बड़े बंगले की मालकिन बनने के लिए तो मैं कुछ भी करूँगी। मेरे मालिक शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन किसी तरह मालकिन ने उन्हें समझाया कि उस लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या होगा, बेचारी का अनाथ है। आप शादी कर लो तो उसकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। और आखिरकार मालिक भी इस शादी के लिए तैयार हो गए। मालकिन ने मेरे तौर तरीके सुधारने के लिए काफ़ी मेहनत किया। ज़्यादा जल्दी तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे मैं सब कुछ सीख गई। मेरी शादी मालिक से हो गई। मैं बहुत खुश थी,
लेकिन शादी के बाद भी मालिक मेरे कमरे में नहीं आए। इस बात से मुझे उन दोनों के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि जिस वजह से मैंने शादी किया, मुझे मालिक का प्यार तो मिल ही नहीं रहा था। लेकिन मेरी मालकिन मुझे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने अब मुझसे घर का काम करवाना बंद कर दिया था। वह एक नई नौकरानी ले आई थी। पूरा दिन खाली बैठे बैठे मेरा टाइम पास नहीं होता था। मैं एक दिन मालकिन के कमरे में जा रही थी तो वह फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। बोल रही थी, इस लड़की के दिन अब इस घर में पूरे हो गए हैं। इसे ले जाकर विदेश में बेच दो। मैंने इसे अच्छा व्यवहार करना, बोलना, खाना सब सिखा दिया है। इस लड़की के आगे पीछे कोई नहीं है, बिल्कुल अनाथ है। कोई डरने की बात नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा। मेरी मालकिन बात करके मोबाइल रख कर चली गई। मैंने उसका मोबाइल देखा तो यह मालिक का नंबर था। मुझे समझते देर नहीं लगी कि किस लड़की के बारे में बात हो रही थी। मेरे हाथ में मालकिन का मोबाइल था। तभी वह अचानक आ गई। उन्हें देखकर मैं उनका मोबाइल रखकर भागने लगी, लेकिन मालकिन ने मुझे पकड़ लिया। वह बोली, तो तू समझ गई कि तुझे हम यहाँ किस लिए लाए हैं? मैंने कहा, मालकिन मुझे जाने दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। आखिर मैं मालिक की बीवी हूँ। तो वह बोली, हम लोग मालिक मालकिन नहीं हैं। मियाँ बीवी समझने की भूल नहीं करना। यह बंगला किराए का है। हम लोग लड़कियों के दलाल हैं। जिसे तुम मालिक कह रही हो, वह मेरा पार्टनर है। हम दोनों मिलकर यह धंधा करते हैं। कल तुम्हें कुछ लोग लेने आएंगे। बिना नाटक किए उन लोगों के साथ चली जाना। और जिसे तुम शादी कह रही हो, यह सब झूठ है। हमने तुम्हें फंसा कर रखने के लिए तुम्हारी झूठी शादी का नाटक किया था। उनकी बातों से मैं आहत हो रही थी। वह मुझे एक अंधेरे कमरे में छोड़कर ताला बंद करके चली गई। मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी कि हे भगवान, मुझ गरीब के भाग्य में ही सारा दुख लिख दिया है। क्या सोचा था इतने बड़े घर में शादी हो जाएगी तो रानी की तरह राज करूँगी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। अगले दिन कुछ लोग मुझे लेने आए। वह लोग मुझे गाड़ी में बैठाकर ले जा रहे थे। तभी एक आदमी ने मेरी तरफ गौर से देखा कि यह तो बड़े सेठ की लड़की है। इसके ऊपर तो इनाम है। चलो
हम इसे सेठ के यहाँ देकर अपना इनाम लेकर आते हैं। उनकी बातें सुनकर मैं घबरा गई। उन लोगों के पैर पड़ने लगी। मुझे छोड़ दो, कहीं मत ले जाओ। लेकिन उन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे एक बड़े बंगले में लेकर गए। वहाँ के मालिक से पैसे लेकर चले गए। अब मैं एक और नई जगह नए आदमी के पास आ गई थी। वह आदमी ना तो ज़्यादा बूढ़ा था और ना ही ज़्यादा जवान था। उसने मेरी तरफ गौर से देखा और कहा, बेटी, तू इतने दिन किस हाल में थी? पहली बार किसी ने इतने प्यार से मुझे बेटी कहकर मेरा हाल चाल पूछा था। मेरे मन में उनके प्रति लगाव हो रहा था। मैं उनके सीने से लग गई। मेरी आँखों में आंसू थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या वह मुझे जानते हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ, तू मेरी बेटी है। मैंने कहा, लेकिन मेरे माता पिता तो कोई और थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं। मुझे पूरी बात बताइए। वह बोले, तू 5 साल की थी। हमने तेरी देखभाल के लिए एक आया रखी थी। वह तेरा बहुत ख्याल रखती थी। हमें उसके ऊपर पूरा भरोसा था। एक दिन मैं और तेरी माँ तुझे उसके पास छोड़कर बाज़ार चले गए। जब हम वापस आए तो वह हमारे साथ विश्वासघात करके तुम्हें लेकर भाग गई थी। हमने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश किया, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। तेरे गम में तेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन इतने सालों बाद मुझे पहचानने में आप लोगों को गलती भी हो सकती है। वह बोले, नहीं बेटी, कोई गलती नहीं हुई है, क्योंकि तेरे हाथ में वही निशान है जो मेरी बेटी के हाथ में था। उम्र भी एक ही है। आज मुझे अपने बिछड़े हुए पिता मिल गए थे। मैं बहुत खुश हो गई। साथ ही साथ यह जानकर भी बहुत खुश हुई कि मैं इतने बड़े ख़ानदान की इकलौती लड़की हूँ जो ज़िंदगी के सपने देखे थे, शायद अब सारे सच होने का समय आ गया था।